हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफएसओ के थ्रू कंपाइलर कैसे बनाते हैं उसके बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एफएसओ के बारे में बताया था आपको, और हमने दिखाया था कि फोल्डर से कैसे हम चेक कर सकते हैं कि इस फोल्डर में कितनी फाइलें हैं और फाइल के नाम क्या है, साइज़ क्या है, टाइप क्या है, कब मॉडिफाइड हुई। ये सारी डिटेल, सारी फाइल की प्रॉपर्टीज़ हम चेक कर सकते थे। अभी हम जानेंगे कि अगर किसी फोल्डर में मान लीजिए मल्टीपल फाइलें रखी हुई हैं, 4, 5, 6, या फाइलें किसी दिन ज़्यादा हो रही, किसी दिन कम हो रही। जैसे आप कहीं लाइव डेटा पे काम कर रहे हैं, आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके पास डेली 10, 12, 8 ऐसे फाइलें आ रही हैं, अब 25, 20 ऐसी फाइलें आ रही हैं, आपको उनको कंपाइल करना है वन बाय वन। तो ये कंपाइल आप कैसे कर सकते हैं एफएसओ के थ्रू, ये आज हम जानेंगे। अब आप उसको कंपाइल भी कर सकते हैं, और उस फाइल को ओपन करके जब आप कंपाइल करने जाएं तो आप उसमें कुछ डेटा क्लीनिंग करने चाहें तो वो भी उसी टाइम पे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम डेटा को कंपाइल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने डेवलपर टैब की स्क्रीन पे, जहाँ विजुअल बेसिक एडिटर हम ओपन कर लेते हैं, और एक हम इंसर्ट कर लेते हैं मॉड्यूल। अब मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया हमने दोस्तों, और लास्ट टाइम हमने बताया था रेफरेंस ऐड करना होता है हमें। और रेफरेंस कौन सा ऐड करेंगे हम इसके लिए रेफरेंस ऐड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। आपको लास्ट टाइम हमने दिखाया था एफएसओ में, फिर से आप देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है उसमें तो फिर से आप देख सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम को ऐड करेंगे। लाइब्रेरी फंक्शन है, ये दिया हुआ है रेफरेंस में, और हमने इस पर टिक मार्क कर दिया और ओके कर दिया, ये ऐड हो गया। अब हमारे जो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अब हम चलते हैं, हम आपको एक फ़ोल्डर दिखाते हैं जहाँ पे हमने कुछ डमी फाइलें रखी हुई हैं, वहाँ पे चलते हैं। ये डमी नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है हमने, और यहाँ पे कुछ फाइलें हमने रखी हुई हैं जो ये डमी फाइलें हैं ABCDE नाम की। इन्हीं फाइलों को हम कंपाइल करेंगे। अब इनका डेटा हम कंपाइल करेंगे इस सीट A1 पे। तो हम सबसे पहले कंपाइलर बनाने से पहले हम एक काम करते हैं कि जो हेडर है वो हेडर को हम कॉपी कर लेते हैं। एक फ़ाइल को ओपन करते हैं और उसका हेडर हम कॉपी कर लेते हैं। ये 3 कॉलम हैं इन फाइलों में, तो हम ये हेडर को उठा लेते हैं अपने कंपाइलर वाले में, जहाँ हमें कंपाइलर बनाना है। यहीं पे हमें कंपाइलर बनाना है, और इस हेडर के नीचे ही हमें फाइलों को कंपाइल करना है, फाइलों का डेटा कंपाइल करना है। तो आते हैं हम एडिटर की, विजुअल बेसिक एडिटर की स्क्रीन पे, और यहाँ पे एक सब प्रोसीजर बना लेते हैं कंपाइल नाम का। और ये जो है एफएसओ के थ्रू ही चलेगा। विदाउट एफएसओ ये पॉसिबल नहीं है कि एक फोल्डर में कितनी फाइलें रखी हैं और उनको कैसे एक्सेस कर लिया जाए। तो डिम एफएसओ एज न्यू फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिम आपको फोल्डर का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फाइल का भी बनाना पड़ेगा, एक वर्कबुक का भी बना लीजिए, WB एज वर्कबुक, जिससे कि हम जो फाइल ओपन करेंगे उस पर क्या क्या चीज़ें एक्सेस करनी है वो हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले फोल्डर को सेट करना पड़ेगा। FLD इज इक्वल टू FSO डॉट गेट फोल्डर। फोल्डर में हमें सेट करना पड़ेगा कौन से फोल्डर को हमें पिक करना है, गेट फोल्डर। अब यहाँ पे पाथ हमें देना है, कौन से पाथ में हमारा ये फाइल है। तो हम ये पाथ सिंपली यहाँ से पिक करेंगे और डबल कोट्स के अंदर इसको वहाँ पे डाल देंगे। अब ये FLD में ये फोल्डर असाइन हो जाएगा, अब हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, फॉर ईच FL इन FLD डॉट फाइल्स। नेक्स्ट, अब इसके बिटवीन में ही जो फॉर और नेक्स्ट के बिटवीन में हम अपनी कोडिंग कर देंगे, जो हमारा कोड स्टेटमेंट होगा। हमारे कोड स्टेटमेंट में क्या होगा, हमारे कोड स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें वर्कबुक को ओपन कराना है, और WB जो हमने ऑब्जेक्ट लिया वर्कबुक का उसी को असाइन कर देंगे। सेट WB इज इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन। वर्कबुक्स, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए आगे कुछ आ नहीं रहा है। वर्कबुक्स डॉट ओपन, हमें यहाँ फाइल का नाम देना है। तो फाइल का नाम हमारा कुछ नहीं, हमारा फाइल का नाम जो होगा वो FL में ही होगा,
क्योंकि एफएल जो है उसके अंदर के फोल्डर के अंदर की फाइलों को हमने एफएल को असाइन कर दिया। वो बारी बारी से जब ये फॉर ईच लूप चलेगा तो बारी बारी से वो फाइलों को एक्सेस कर लेगा। तो ये हमारा एफएल पहली फाइल, एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी जैसे ही पहली बार लूप चलेगा। अब जब फाइल ओपन होती है तो हमें जैसे एक फ़ाइल ओपन कर लीजिए, एक डमी फाइल, आप पहले एक फ़ाइल जो आपको कंपाइल करानी है उसको ओपन कर लीजिए ताकि आप समझ पाओ कि क्या करना है। एक्चुअल में जब फाइल ओपन होगी तो हमें हेडर तो हमने वहाँ पे लिख ही रखा है, तो हमें A2 से डेटा को कॉपी कराना है और जहाँ तक भी डेटा हो लास्ट तक वहाँ तक कॉपी कराना है। तो हम आते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमारी फाइल ओपन हो गई तो WB को हमने सेट कर दिया है तो एक्टिवेट कर दीजिए। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब ओपन होती है तो एक्टिवेट रहती ही रहती है, बट आप अपनी सेफ्टी और अपना डेटा इंश्योर करने के लिए उसी को ही एक्टिवेट कीजिए क्योंकि हम उसी पे काम करने जा रहे हैं। अगर कोई दूसरी फाइल एक्टिवेट हो गई तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर से हमने एक बार एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लास्ट रो निकाल लीजिए। लास्ट रो जो मैंने बताया, कई बार बता चुका हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज हो रहा है भाई, इसको आप लोग देखो ज़रूर ध्यान से। रोज डॉट काउंट, पहले कॉलम से हम लास्ट रो निकाल लेते हैं, डॉट एंड, और हम एंड पे जाके फिर से हम एक्सेल ऐप करके ऊपर आ जाएंगे तो हमें लास्ट रो मिल जाएगा। लास्ट रो निकल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, कॉपी करना है डेटा को उस फाइल से जो फाइल ओपन है। रेंज A2 से कॉपी करना है। अब कहाँ तक, C, 3 ही कॉलम में डेटा है C। अब यहाँ पे हमें % लगा देना है LR, यानी लास्ट रो जहाँ तक डेटा होगा वो पिक कर लेगा। डॉट कॉपी, ये कॉपी कर लेगा। अब हमें पेस्ट कराना है अपनी इस वर्कबुक पे, तो हम आते हैं एक बार इस वर्कबुक को एक्टिवेट कर लेते हैं। दिस वर्कबुक, वहाँ तक हमने कॉपी किया। अब यहाँ से दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट, इस वर्कबुक को हमने एक्टिवेट करा लिया। अब यहाँ पे हमने जैसे ही एक्टिवेट करा लिया तो हमें यहाँ पे भी एक लास्ट रो निकालना होगा। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, एंड रो मान लेते हैं क्योंकि एक वेरिएबल हमने ऊपर यूज कर रखा है तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। काम वही रहेगा इसका भी, रोज डॉट काउंट, पहले ही कॉलम पे सेट कर लेते हैं क्योंकि पहले कॉलम हमारी वैल्यू है। कॉलम हमें वही सेट करना है लास्ट रो निकालने के लिए कि जहाँ की वैल्यू एंड तक हो। डॉट इंडेक्सएलएफ डॉट रो। अच्छा, यहाँ पे ये है, जैसे पहले अगर हमें डेटा जहाँ से पिक करना है, जैसे यहाँ से डेटा पिक करना है तो यहाँ लास्ट रो तक ही डेटा पिक करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें डेटा पेस्ट कराना होता है और लास्ट रो हमने निकाल लिया तो लास्ट रो पे अगर हम पेस्ट करा देंगे तो ये जो लास्ट रो है उसी पे पेस्ट कर देगा डेटा। तो हमें लास्ट रो से एक रो और नीचे जाना है। ये लास्ट रो हो गई हमारी, यहाँ से एक रो और नीचे यानी +1, तो फिर यहाँ पे पेस्ट कराना है डेटा। तो हम जब पेस्ट कराने के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें लास्ट रो तो निकाल ली लेकिन लास्ट रो के नीचे पेस्ट कराना है तो +1 करेंगे। अब क्या करेंगे, रेंज A एंड ER, ए कॉलम पे ही हम पेस्ट करा देंगे। डॉट पेस्ट स्पेशल, और जो भी आपको पेस्ट कराना हो, वैल्यू या फिर नंबर फॉर्मेट जो भी कराना हो, हमने वैल्यू पेस्ट करा दिया। या आप इसको वैल्यू ना लेके आप इसको ले लीजिए फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट, तो इससे फॉर्मेटिंग भी हो जाएगी। तो अभी ये डेटा पेस्ट कर देगा। अब जब डेटा पेस्ट कर दिया तो जो WB को हमने असाइन किया था, जो वर्कबुक ओपन हुई थी उसको असाइन किया था, तो उसको क्लोज भी करना है क्योंकि अगर अपने पास 20-25 वर्कबुक हैं तो बारी बारी से वो क्लोज होती जाएंगी, नहीं तो हमारा एक्सेल हैंग हो जाएगा और हैवी हो जाएगा। तो बारी बारी जैसे ओपन हुआ वो क्लोज होगा। अब सारा काम खत्म, वो क्लोज हो गई, नेक्स्ट करेगा, फिर जाएगा, फिर दूसरी ओपन करेगा, फिर आएगा नीचे तक, फिर क्लोज करेगा। तो आइए देख लेते हैं इसको एक बार हम कंपाइल करके स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहा है हमारा ये कंपाइलर, चल रहा है, वर्किंग भी है या नहीं है, या कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आया, ये फोल्डर को असाइन हो गया। अब फॉर ईच, अब आप देखेंगे यहाँ पे वर्कबुक ओपन होगी और WB को असाइन हो जाएगी। वर्कबुक ओपन हो गई और WB को असाइन हो गई। अब WB का हमने वर्क एक्टिवेट हो गई वो, लेकिन हमने फिर से एक बार अपने डेटा की जो एक्यूरेसी है उसके लिए हमने दोबारा से उसे एक्टिवेट करवाया। लास्ट रो निकाल लिया। आप देखेंगे तो इस डेटा में जो ओपन होके आया यहाँ पे लास्ट रो 14 है, तो चेक कर सकते हैं यहाँ पे लास्ट रो LR की वैल्यू दिखाएगा 14। आपको दिख रहा होगा, मैं कर्सर वहीं पे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे 14 लिखा हुआ है।
रेंज कॉपी देखिए आप A2 से लेके कॉपी कर लिया, CLR यानी C14 तक कॉपी कर लिया। अब दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट, इसको एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे ही दिस वर्कबुक एक्टिवेट हुई यहाँ पे भी ER निकालेगा। अब ER हमने यहाँ पे लास्ट रो निकालेगा तो ये +1 किया हुआ है, यानी ये 2 पे आएगा, क्योंकि एक पे ऑलरेडी डेटा हेडर है, या डेटा होता है या हेडर है, कुछ भी है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर से हमें पेस्ट कराना, तो यहाँ 2 आया। अब यहाँ पे देखिए AER यानी A2 पे पेस्ट कराएगा, A2 पे डेटा पेस्ट हो गया। अब WB डॉट क्लोज, अब जैसे ही हम WB डॉट क्लोज करेंगे, जो हमने यहाँ पे वर्कबुक ओपन हुई थी वो WB को असाइन हुई थी, अब वैसे ही वो वर्कबुक क्लोज हो जाएगी, क्लोज हो गई। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे फिर से, अब आप देखेंगे तो दोबारा दूसरी वर्कबुक ओपन करेगा ये, और ये देखिए अब अपने आप ही हमने रन कर दिया, ये पूरा का पूरा कंपाइल करके क्लोज करके सारी चीज़ें दे देगा। ये हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखिए B का हो गया, नेक्स्ट, फिर से हमारा ओपन हुआ, फिर आगे आए, फिर से नेक्स्ट, जितनी फाइलें हैं उतनी बार ये चलता चला जाएगा। कॉपी किया, इसने पेस्ट कर दिया। अब ये सारी फाइलें ख़त्म हो गई, ये एग्ज़िट कर जाएगा। तो यही है दोस्तों, इससे हम FSO से कंपाइलर बना सकते हैं। और इसे कंपाइलर बनाने के साथ साथ अगर इसमें आपको कोई रो घटानी बढ़ानी होती, डेटा में कुछ चेंज करना होता, वो भी आप कर लेते इजीली। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं FSO के थ्रू। अब आप FSO को यूज करना समझ गए होंगे दोस्तों। अभी आपको और भी एग्जांपल हम बताएंगे FSO का आगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई नई जो हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं वो आपको मिल सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।